हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप शर्मा, सहायक प्राध्यापक शिक्षक शिक्षा विभाग, श्री राम संस्थान काशीपुर। आज समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा विषय के अंतर्गत समकालीन समाज क्या है टॉपिक पर चर्चा करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि समकालीन समाज होता क्या है। तो आइए चलते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं। कंटेम्प्ररी सोसाइटी. A contemporary society is defined as a setting characterized by technological innovation and increasing human interconnection and globalization. अर्थात एक समकालीन समाज को तकनीकी नवाचार या नवीनीकरण, बढ़ते मानवीय अंतर संबंधों और वैश्वीकरण की विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है। अब आपको जो मैंने ये अभी परिभाषा दी है, इसमें तीन महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो परिलक्षित होते हैं, मतलब कि दिखाई देते हैं, जिन पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है तकनीकी नवीनीकरण, दूसरा है बढ़ते मानवीय अंतर संबंध और तीसरा है वैश्वीकरण। देखिए, जब तक हम इन तीनों बिंदुओं को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं जान सकते कि समकालीन समाज या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी होता क्या है। तो आइए जानते हैं कि तकनीकी नवाचार या नवीनीकरण क्या होता है। तकनीकी नवाचार, अब देखिए तकनीकी नवाचार शब्द जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए भी इसमें दो जो हैं शब्दों को प्रयोग किया गया है। पहला है तकनीकी और दूसरा है नवाचार। तकनीकी का शाब्दिक अर्थ होता है कला, कौशल और प्रतीक चिन्ह, अर्थात ऐसी कला या कौशल जिसके माध्यम से कठिन कार्य को भी सुगमता पूर्वक एवं कम से कम समय में पूर्ण किया जा सके, वह तकनीकी है। जैसे आपको गर्मी लगी, आपने स्विच दबाया और तुरंत फैन चल गया, ये क्या है? यह है तकनीकी के द्वारा संभव हुआ है। दूसरा, आपको मान लीजिए चाय बनानी है, पानी गर्म करना है, आपने पहले क्या होता था, पहले चूल्हा जलाना पड़ता था, फूकनी से फूकना पड़ता था, लेकिन अब क्या करना है, अब आपने जो गैस का बर्नर है उसे घुमाया और गैस जल गई। कैसे संभव हुआ है? तकनीकी के द्वारा संभव हुआ है। अब इसको जानते हैं शिक्षा में। शिक्षा में कुछ विषय वस्तु ऐसी हैं या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वास्तव में बहुत कठिन है और उनकी प्रक्रिया को समझना आसान नहीं है। जैसे साइंस में, जब हम बायोलॉजिकल साइंस में बच्चों को हार्ट के विषय में पढ़ाते हैं या माइंड के विषय में पढ़ाते हैं, तो जो उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो समझाने के लिए हमें ICT की ज़रूरत पड़ती है या 3D तकनीक का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसमें हम बच्चों को समझाते हैं कि किस प्रकार से हार्ट काम करता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में जो उसकी प्रक्रिया है उसको समझाने में हमें तकनीकी बहुत सहायता करती है। और यह सब जो है हम सरल रूप में उनके सामने प्रेजेंट भी कर पाते हैं। और ये इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि ये सब जो है जो कठिन से कठिन विषय वस्तु केवल तकनीकी के द्वारा ही संभव हो पाए कि हम उसको प्रदर्शित कर पाते हैं, बच्चों को अच्छे से समझा पाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। अच्छा, एक और अच्छा एग्जाम्पल समझ में आता है। पहले जो टीचर्स थे, हम भी कुछ समय पहले तक विद्यार्थियों को चौक और बोर्ड, डस्टर, लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाते थे। और आज क्या कर रहे हैं? आज हम आपको यूट्यूब वीडियो के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जूम ऐप के थ्रू, गूगल मीट इत्यादि तकनीकी के द्वारा क्या है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सब कैसे संभव हुआ है? ये सब तकनीकी के द्वारा ही तो संभव हुआ है। चलिए अब आगे जानते हैं नवाचार क्या है। नवाचार का अर्थ होता है नया विचार या नया व्यवहार, अर्थात किसी प्रक्रिया को सरल, उपयोगी, व्यवहारिक, रुचिकर एवं प्रासंगिक, रिलेवेंट बनाना नवाचार या नवीनीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर में, पूर्व में हम जो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते थे, मतलब कि परंपरागत मेथड जो थे वो क्या थे? लेक्चर मेथड मतलब व्याख्यान विधि और टेक्स्ट बुक मेथड मतलब कि पाठ्य पुस्तक विधि। उससे क्या करता था, उससे जब हम विद्यार्थी को पढ़ाते थे तो लेक्चर मेथड में वन वे कम्युनिकेशन टाइप, बस हम ही बोले जा रहे हैं। कभी कभी बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता तो उसका आंसर दे दिया, लेकिन उसमें इतना इफेक्ट नहीं आता था, क्योंकि मोस्टली बच्चा जो है क्वेश्चन नहीं करता है और कुछ पूछने का प्रयास स्वयं भी नहीं करता है। तो उससे क्या होता था, बच्चे बोर आते, जल्दी थक जाते थे।
अब इसमें बच्चे उतना तो अधिगम नहीं कर पाते थे जितना उन्हें सीखना चाहिए। आपने उसको पढ़ा भी होगा, साइकोलॉजी में भी पढ़ाया गया है, आपको टेक्नोलॉजी में पढ़ाया गया है कि सुनकर बच्चे कितना परसेंट सीखते हैं, देख के कितने परसेंट सीखते हैं, मतलब कि कितने ज़्यादा सेंस, जब ज़्यादा से सेंसेस जो होते हैं हमारे, सेंस ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। अब वर्तमान में क्या हुआ, इनमें परिवर्तन आया। कैसे? अब हम वर्तमान में खेल पद्धति के थ्रू पढ़ाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पढ़ाते हैं, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट से पढ़ाते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं, लर्निंग बाय आईसीटी के थ्रू पढ़ाते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में तकनीकी ने इन परिस्थितियों को पूर्णतः बदल दिया है। अब बच्चा चीज़ों को, कठिन से कठिन विषय वस्तु को भी सरलतापूर्वक स्वयं के द्वारा आसानपूर्वक सीख लेता है। इन सब बातों से हम बस इतना ही कह सकते हैं कि तकनीकी नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया या क्रिया है जिसके अंतर्गत तकनीकी का नवीनीकरण होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी भी दिया कि पूर्व में विद्यार्थियों को केवल टेक्स्ट बुक से या लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता था, जबकि वर्तमान में तकनीकी नवाचार से या तकनीकी के माध्यम से जो तकनीकी में परिवर्तन आया है उसके द्वारा आईसीटी टूल्स और सर्विसेज, आईसीटी टूल्स जैसे कि कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, मोबाइल, इंटरेक्टिव बोर्ड और डॉक्यूमेंट कैमरा इत्यादि और सर्विसेज भी हैं। सर्विसेज जैसे हमारी ईमेल हो गई, व्हाट्सअप हो गया, इनके द्वारा जो है हम विद्यार्थियों को सरल, व्यवहारिक, रुचिपूर्ण, रचनात्मक, क्रियात्मक, प्रासंगिक और इन सबको मिलाकर अगर मैं एक नाम कहूँ, गुणवत्तापूर्ण या गुणवत्तापरक शिक्षा हम विद्यार्थियों को तकनीकी के माध्यम से दे रहे हैं। आइए अब जानते हैं बढ़ते मानवीय अंतर संबंध, जो सेकंड टर्म थी। बढ़ते मानवीय अंतर संबंध का अर्थ है मानव के अन्य मानवों से संबंध स्थापित होना। अब देखिए, मानवीय अंतर संबंधों में वृद्धि में जो तकनीकी नवाचार है उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो वह ऐसे कि जब हम केवल चौक या बोर्ड या डस्टर या लेक्चर मेथड के माध्यम से शिक्षा देते थे तो केवल उस कक्षा के जो विद्यार्थी मतलब कि उस क्लास में होते थे उतने ही कैंडिडेट हमसे जुड़ पाते थे। जैसे कि आप लोग की संख्या है 96, तो 96 में से आप 65 आते हो, 70 आते हो, कभी कभी पूरे भी आ जाते हो, तो सिर्फ आप 96 बच्चे ही तो मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? इससे बहुत सारे ऐसे छात्र भी होंगे जो मुझसे कक्षा में तो नहीं पढ़ते हैं, किसी अन्य विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं और उनको कंटेम्प्रेरी सोसाइटी क्या है ये जानना है, तो वो इस टॉपिक को जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे और यूट्यूब पर अगर ये वीडियो उनको मिल जाएगी तो वो इसको पढ़ने के बाद मुझसे जुड़ जाएंगे किसी न किसी प्रकार से, प्रत्यक्षता नहीं, अप्रत्यक्ष तौर से वो भी उससे जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, मेरे और उन विद्यार्थियों के मध्य भी अंतर संबंधों का विकास होता है। हम दोनों के मध्य में जो संबंध हैं वो स्थापित होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है जो हमारी देश की सीमाएं हैं उन सीमाओं से बाहर जाना, अर्थात संपूर्ण विश्व से संबंध स्थापित होना। अब यह जो संबंध हैं ये सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सब जो संबंध होते हैं, इन संबंधों को एक सीमा से बाहर जाकर स्थापित करना क्या है? वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है संपूर्ण विश्व के नागरिकों से अंतर संबंध स्थापित होना। और जैसा मैंने अभी कहा भी, मानवीय अंतर संबंधों का विकास तकनीकी से होता है, ठीक वैसे ही वैश्विक स्तर पर भी हम लोग जो एक दूसरे से जुड़ पाते हैं वह तकनीकी के द्वारा, वैश्वीकरण के द्वारा, वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से सहसंबंधित हो पाते हैं। और इस प्रकार मतलब इन तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से, इन तीन बिंदुओं के माध्यम से, जिसमें हमने कहा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, इंक्रीजिंग ह्यूमन इंटरकनेक्शन है एंड ग्लोबलाइजेशन है। इन तीनों परिस्थितियों से या प्रक्रियाओं से जिस समाज का निर्माण होता है वह समाज समकालीन समाज कहलाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस सच एज इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड जेंडर इक्वलिटी, ब्रिंगिंग अ नेचुरल इक्विलिब्रियम। अर्थात यह मानव जीवन में जीवन प्रत्याशा या जीवन की आशा, साक्षरता और लैंगिक समानता जैसे परिवर्तन लाकर प्राकृतिक संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, इसकी जो पूर्ण परिभाषा बनेगी वो ऐसे बनेगी कि तकनीकी नवाचार बढ़ते मानवीय संबंधों या बढ़ते मानवीय अंतर संबंधों और वैश्वीकरण मानव जीवन अथवा मानवीय समाज में व्याप्त जीवन के प्रति निराशा के भाव को जीवन में आशा या जीवन प्रत्याशा में, निरक्षरता को साक्षरता में और लैंगिक असमानता जैसी रूढ़िवादी परंपराओं को लैंगिक समानता में परिवर्तित कर प्राकृतिक संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी according to social and political scientists is characterized by at least 3 fundamental directions। अर्थात जो हमारे सामाजिक और जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने समकालीन समाज को की विशेषताओं को मुख्यतः 3 जो हैं डायरेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है इंक्रीजिंग ह्यूमन इंटरकनेक्शन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ relationship that is progressively covering the whole planet। अर्थात रिश्तों के नेटवर्क के माध्यम से मानवीय अंतर संबंधों को बढ़ाना। सेकेंड, द पेस एंड डेप्थ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वेज ऑफ लाइफ डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रिप्रेजेंट एन एब्सोल्यूट नोवेल्टी इन ह्यूमन हिस्ट्री। अर्थात तकनीकी नवाचार द्वारा निर्धारित जीवन के मानवीय तरीकों के विकास को गति प्रदान करना और मानवीय इतिहास में एक पूर्ण नवीनता का प्रतिनिधित्व करना। एंड द लास्ट, द स्केल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन इवोल्यूशनरी फैक्टर्स लाइक सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल हैज़ नो हिस्टोरिकल प्रीसीडेंट। जो हमारे विकासवादी कारक हैं जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या तकनीकी, इन सब के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए उसका कोई हमारे पास ऐतिहासिक उदाहरण या मिसाल नहीं मिलती है। तो इस सब से जो अर्थ निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको अभी समझाया भी और उसको बताने का प्रयास भी मैंने किया है कि इन सब के द्वारा किसके द्वारा इंक्रीजिंग ह्यूमन इंटरकनेक्शंस, द पेस और डेप्थ ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बेस्ड लाइफ और हमारे वैश्वीकरण इत्यादि के द्वारा जिस समाज का निर्माण होता है वह समाज कैसा समाज कहलाता है? वह समकालीन समाज कहलाता है। थैंक यू।